बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ट्रांजिटिव वर्ब एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स ये क्या है और इन दोनों में क्या फ़र्क है। ट्रांजिटिव वर्ब की हमारे पास डिफिनीशन है, अ ट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब है दैट रिक्वायर्स अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। किस लिए? टू कंप्लीट्स इट्स मीनिंग, ताकि ये मुकम्मल मायने दे। द एक्शन ऑफ द वर्ब, और वर्ब का जो एक्शन होता है, इस ट्रांसफ़र टू द ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। इसकी मिसालें हैं हमारे साथ। द कैट चेज़्ड द माउस, बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। इसमें हमारे पास जो चेज़्ड है, ये चेज़्ड हमारे साथ ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ये जो एक्शन है वो इस माउस की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, यानी इसका एक्शन जो है ये इस माउस यानी ऑब्जेक्ट की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है, तो तभी ये कंप्लीट मायने देता है। इस तरह से सेकंड हमारे पास एग्जांपल है, शी रोट्स अ लेटर, उसने ख़त लिखा। यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास रोट्स है और इसका जो एक्शन है वो इस लेटर की तरफ पास होता है या ट्रांसफ़र होता है, और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है और तभी ये कंप्लीट मायने देता है। अगर हम ऑब्जेक्ट हटा देंगे तो फिर इसकी मायने कंप्लीट नहीं होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी रोट्स, उसने लिखा, तो मायने कंप्लीट नहीं है। क्या लिखा? अ लेटर। जब ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो इसकी, इस सेंटेंस की जो मीनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह से ही किक्ड द बॉल, उसने गेंद को लात मारी। यहाँ पर जो किक है हमारे पास, ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका ये जो एक्शन है ये गेंद की तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है और गेंद हमारे पास ऑब्जेक्ट है। इसी तरह दे बिल्ड अ हाउस, उन्होंने एक घर बनाया। तो बिल्ड जो हमारे पास है ये ट्रांजिटिव वर्ब है और इस ट्रांजिटिव वर्ब का एक्शन इस हाउस की तरफ पास हो रहा है और कंप्लीट मायने देता है। आई एट ब्रेकफास्ट, मैंने नाश्ता किया। यहाँ पर एट हमारे पास वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है और इसका एक्शन पास हो रहा है ब्रेकफास्ट की तरफ। इसी तरह से हमारे साथ इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब की डिफिनीशन है, एन इनट्रांजिटिव वर्ब इज़ अ वर्ब। इनट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है दैट डज नॉट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती टू कंप्लीट्स इट्स मीनिंग, मुकम्मल मायने देने के लिए। द एक्शन ऑफ द वर्ब डज नॉट ट्रांसफ़र, और वर्ब का जो एक्शन है वो ट्रांसफ़र नहीं होता टू द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ। फॉर एग्ज़ाम्पल, द सन शाइन्स, सूरज चमकता है। तो इसमें हमारे पास शाइन जो है ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। इनट्रांजिटिव वर्ब यानी ये एक्शन को ऑब्जेक्ट की तरफ पास नहीं करता, यानी इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती, ऑब्जेक्ट के बग़ैर ही इसकी मायने मुकम्मल है और मुकम्मल मायने देता है। द सन शाइन्स, सन चमकता है, सूरज चमकता है, ये सब्जेक्ट हो गया और ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब हो गया। और ट्रांजिटिव वर्ब में हमारे पास था आई एट ब्रेकफास्ट, तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब अपने साथ ऑब्जेक्ट लेता था, ठीक है। यानी आई एट, मैंने खाया। यहाँ पर इस एक्शन को ट्रांसफ़र करने के लिए ऑब्जेक्ट की ज़रूरत होती थी। अगर हम ऑब्जेक्ट ना लगाते तो ये मुकम्मल मायने नहीं देता था। तो इस वजह से द सन शाइन्स, यहाँ पर ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और इसको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और उसकी मायने मुकम्मल है, हमें समझ में आ जाती है।
यहाँ पे जो हमारे पास ट्रांजिटिव वर्ब है ये अपने साथ ऑब्जेक्ट लेगा, और अगर ऑब्जेक्ट ना हो तो इसकी मायनी मुकम्मल नहीं होगी। इसी तरह से हमारे साथ दूसरा एग्जांपल है ही अराइव्ड, वो पहुंचा। ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है और इसकी मायनी भी कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट है। इसी तरह दे लव्ड, वो हंसे, इसकी मायनी कंप्लीट है और ये हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसे ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल है द बेबी स्लेप्ट, बच्चा सोया, बच्चा सो गया। तो इसमें भी हमारे पास द बेबी सब्जेक्ट है और स्लेप्ट हमारे पास इनट्रांजिटिव वर्ब है और ये मुकम्मल मायनी देता है, ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है। इसी तरह द रिवर फ्लोज, दरिया बहता है, इसमें दरिया सब्जेक्ट द रिवर और फ्लोज बहता है, ये इनट्रांजिटिव वर्ब है और मुकम्मल मायनी देता है, तो किसी भी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं है।